नंदोई साहब, न चिट्ठी न संदेश, यूं अचानक बताइए कैसे आना हुआ। अरे बस मैं अब क्या बताऊं भाभी जी आपको, मुँह से कहा नहीं जा रहा है। मुझे खबर मिली कि आप बिना टिकट के निकल लिए, इसीलिए बस मैं चला आया बिना बताए। अरे देखो कंदोई साहब, इस तरह सुबह सुबह अशुभ बातें मत करो। अरे मेरी पत्नी मुझे भरी जवानी में छोड़ के चली गई तो मैं क्या करूँगा? मैं तो पड़ोसी की पत्नी छीन लूँगा। अबे साले मोटे भैंस, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे कंदोई साहब बोलने की? हैं? और तू जो पड़ोसी पत्नी की छीनने की बात कर रहा है ना, तो वो पड़ोसी वाला तेरा 6 करोड़ का सामान काट देगा। अरे आप गुस्सा सब अमृत समझ के पी जाओ फूफा जी। वो क्या है ना, आजकल मेरे स्वर्गीय पिताजी भांग की गोलियां खाना शुरू कर दिए, इसलिए वो नशे में आजकल कुछ भी बक देते हैं। अबे सुअर की औलाद, अरे तू कितना कमीना है रे, तुझे दिखाई नहीं देता मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, फिर भी तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे स्वर्गीय बोलने की? अब जाने दो भैया, अभी वो छोटा है, नहीं तो उसको गुस्सा चढ़ गया तो डाको मंगल सिंह चढ़ के आपको यमलोक पहुंचा देगा। अरे बहन, तू इस छोटे से पिल्ले से लौंडे को समझाने के बजाय तू इसे चने के झाड़ पे क्यों चढ़ा रही है? ननद जी सही बोल रही हैं जी, मैं अपने बेटे को डाकू मंगल सिंह ही बनाऊंगी, क्योंकि जब आप हम लोग से झगड़ा करो तो मेरा बेटा आपको बीच चौराहे पर बांध के गोली मार दे। अरे ये क्या बोल रही हो भाग्यवान? अगर इस छोटे से पिल्ले को आज से हम लोग डरा धमका के नहीं रखेंगे तो ये बड़ा होके हम लोग को पिछवाड़े पे लात मार के घर से भगा देगा। अबे साले, तू कब से इस बच्चे के नन्हे से डराए जा रहा है? अब चुप हो जा, नहीं तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मैं तुझे जेल की चक्कियाँ खिंचवा दूँ बोल दो तो। अरे नहीं नहीं कंदोई साहब, ऐसा मत करिए। मैंने सुना है पुलिस हर अपराधी को उल्टा करके पिछवाड़े पे पीटती है। मैंने कहा ना आपको फूफा जी कि आप गुस्से को अमृत समझ के पी जाओ, और ये तो हमारा घरेलू झगड़ा है, ये हम लोग आपस में मिलकर सुलझा लेंगे। अरे गेंडे की औलाद, अरे गुस्सा कोई पीने वाली चीज़ है क्या? ला, लेकिन तू मुझे गुस्सा ही पीने की बात कर रहा है तो ला शराब की बोतल ला, मैं उसी को पीकर काम चला लूँगा। अबे साले, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है फूफा जी, फिर मैं आपको दारू की बोतल कैसे लाऊं? लेकिन आप एक काम करिए, आप ही मुझे पैसा दे दीजिए, मैं आपके लिए दारू और चखना दोनों लेकर आता हूँ। अबे साले, अरे हरामखोर, तुझे दिखाई नहीं देता मैं फटा पैजामा पहना हूँ? अगर मेरे पास पैसा ही होता तो मैं नया पैजामा खरीद के पहन के नहीं आता। अरे नंदोई साहब, आप अपने गुस्से पर काबू रखो, हमारा लौंडा तो लुटेरा है, नहीं तो आपको भी लूट लेगा, और ये तो बासी रोटी खा लो, नहीं तो ये भी कुत्ता चढ़ जाएगा। भाभी, माना कि मेरे हस्बैंड की शक्ल गधे जैसी है, लेकिन ये नहीं कि आप उनको बासी रोटी खिलाओ। अरे बहन, ले जा तू अपने इस गधे जैसे लौंडे को, नहीं तो ये अपने टांगों से खोद खोद के हमारे घर को शमशान बना देगा। भैया, तुम्हारे पूरे परिवार ने मिलकर हमारे हस्बैंड का बहुत ही मजाक उड़ाया, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी तक वीडियो को कोई लाइक नहीं किया। अरे भैया, अरे अब तो वीडियो लाइक कर दो यार। अरे क्योंकि सिर का पसीना एड़ी तक आ जाता है एक कंटेंट बनाने में, और आपको तो मात्र 1 सेकंड लगेगा एक बटन दबाने में। अरे बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ मैं, क्या हम आज ही बताइए, क्यों इतना हल्ला गुल्ला कर रही हो? अरे बहुरिया, सुबह के 10 बज गए, सूरज सर पे मड़मड़ा रहे हैं, और तुम अभी तक मुझे चाय नाश्ता भी नहीं दिया। ओह, मेरा बुढ़ापा आ गया है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी जैसी थी तो मैं भी ऐसे फॉरवर्ड काम करती थी। अरे माँ जी, मुझे सुबह उठ के ही तुरंत चाय नाश्ता बनाने का मौका मिले तब बना दूं ना, अरे लाखों काम पड़े रहते हैं। अरे बहुरिया, वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम सुबह उठ के क्या कर रही हो, बस सुबह से उठ के बैठ के भैंस की जैसा रील ही चला
बताती आज। अरे माँ जी, नहीं तो क्या, अगर आप चल लेते तो क्या मुझे मारते पीटते? यही करती और क्या करती? इसके अलावा आपके पास है क्या? लेकिन वो मत समझ लेना, मैं पुराने जमाने की बहुरिया हूँ, मैं मॉडल जमाने की बहुरिया हूँ। एक मारोगी तो दो मार पड़ेगी। हाय रे मेरी करम किस्मत फूट गई, न जाने कौन से कुल में मेरे बेटे के जन्म हुए थे कि इस कलमुही से भेंट हो गया, जो मुझे एक अन्न का पानी भी देना बहुत तकलीफ समझती है इसको। मैं कैसे इसकी शादी कर लिया, कैसे देखा था इसे, और क्या थी और क्या बन गई ये अब। नहीं। माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इस तरह रोना रो रही हो और पूरे मोहल्ले को बता रही हो कि मेरी बहू इस तरह है? अरे बहुरिया, सब कुछ करके पूछ रही हो मैंने क्या कर दिया है? अब कुछ करना बाकी है क्या कि आज कुछ और करोगी? जो बाकी है वो भी कर लो, मेरा बुढ़ापा है, नहीं तो मैं बताती तुम्हें अभी। अरे माँ जी, इस तरह बोल रही हो कि आप बूढ़ी हो गई, आप क्या कर लेती? नहीं तो आपको जिस तरह रूखे सूखे मिल रहे हैं बैठ के मुफ्त में खाओ, नहीं तो वहीं पे जहाँ बैठी हो वहीं पे मैं ढकेल दूंगी आपको, बस टूट जाएगा हाथ पैर आपका। अरे कुलच्छनी बहुरिया, भगवान किसी को इस तरह बहुरिया ना दे। मैं समझ कर लाई थी कि मेरा सेवा पानी करेगी बुढ़ापे में, और ये मेरे बुढ़ापे में और जान लेना चाहती है। और मेरा बेटा है जो बीबी का गुलाम, इससे ही डरता रहता है हमेशा। अरे माँ जी, आप किसको बोल रही बीबी का गुलाम? मैं बीबी का गुलाम नहीं हूँ। मैंने शादी थोड़ी किया था, आपने ही तो किया था देख के आपकी निक्की बहुरिया को। तो मैं क्या करूँ इसमें? अब बोलो तो उसको ही मैं घर से भगा दूँ, या तुम दोनों के झगड़े में मैं नहीं फंसना चाहता। मैं चला अपने ऑफिस में, आप दोनों निपट लो। दोस्तों, ऐसी कॉमेडी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सास बहू कॉमेडी देख के आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़रूर अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह आप भी अपने घर में और परिवार में झगड़ा सुलझाइए। माँ और बहू में झगड़ा हो तो खुद वहाँ से निकल जाए। ओ सोनम बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस मैं अपना सूटकेस पैक कर रही हूँ। अरे बहू, तुम्हारी तो शादी केवल 2 ही दिन अभी हुए हैं और तुम अपना सूटकेस पैक करके कहाँ जा रही हो अपना मुंह काला कराने के लिए? अरे कहीं नहीं माँ जी, मैं आपके बेटे राजा के साथ मेघालय हनीमून मनाने जा रही हूँ। अरे बहू, तुम्हें हनीमून ही मनाना है तो अपने ही देश में आसपास गाँव पड़ोस में देख के हनीमून मना लो, तुम्हें उतना दूर मेघालय जाने की क्या जरूरत है? अरे माँ जी, ये अपना मुफ्त का ज्ञान तुम अपने पिछवाड़े में डाल लो और मुझे चुपचाप से पैसे दो। मैं मेघालय जाऊंगी, अब इसका मतलब मैं जाऊंगी। अरे क्या बात है सोनम, तुम्हें माँ से बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आई? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है? अरे जी सुनो जी, ये तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची क्यों लग रही है? मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी घुमाने ले जा रही हूँ ना, फिर तुम क्यों बकर बकर बकरी की तरह किए जा रहे हो? चुपचाप उधर बैठो जाके। बहू, मुझसे क्या बात कर रही है मेरे बेटे से? तुम मुझसे बात कर, मुझसे। मैंने कहा ना कि जितना पैसा था मैंने शादी में सब खर्च कर दिया, अब हम लोग के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है तुम्हें हनीमून मनाने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं देने के लिए। माँ जी, पैसे के कारण हम लोग को हनीमून नहीं मनाने दोगी क्या? तो ऐसा बात है क्या? इसका मतलब तुम बिल्कुल भिखारन में हो, भिखारन। तो जाओ मेरे पापा के पास और हाथ फैलाकर झोली भीख मांग लेना, वैसे ही मिल जाएंगे तुम्हें 2-4-5 लाख रुपये। अरे सोनम, तुम्हें एक बार समझाने में समझ नहीं आता, क्यों बार बार मेरी माँ की बेइज्जती करे जा रही हो तुम? अब तुम हद से ज़्यादा बोल रही हो। अगर आप चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ के एक कर दूंगा। हाँ भाभी, अभी से 2-4 दिन हुआ नहीं आपको आए,
तो आप अभी से ही मम्मी से बदतमीजी करने लगी तो उनका बुढ़ापे में सहारा क्या खाक बनोगे। देखो मुझसे ज्यादा परेशान मत करो, नहीं तो मुझे अगर गुस्सा ज्यादा आ गया तो मैं यही नाली में कूद कर अपनी जान दे दूंगी और सारा इल्जाम मैं तुम सब पर डाल दूंगी। दोस्तों कॉमेडी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे कॉमेडी वीडियो रोज इस चैनल पे मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं जब तक अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय।